नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आले रसूल और असहाबे रसूल में जुदाई होगी, आले रसूल और असहाबे रसूल में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया को रब ने ऐसा बनाया है कि यहाँ दोस्त भी हैं, दुश्मन भी। यहां आदम की औलाद में काबील भी है और हाबील भी। ये रिपीटर खत्म कर दें सादी वसी को के बगैर आवाज ठीक। दोस्ती और दुश्मनी का मेयार हर दौर में, हर कौम में अपना अपना रहा है। कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम उनके दीन में, शरीयत में वही जो आसमान से उतारी गई, उसमें दोस्ती और दुश्मनी का मेयार क्या रखा गया? वो खालिसतन अल्लाह की जात है। महबूबे कायनात फरमाते हैं, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, कि किसी से मोहब्बत की जाएगी तो खालिसतन अल्लाह ही के लिए, दुश्मनी की जाएगी तो मेयार अपनी जात नहीं होगी, दुनिया का कोई और सबब नहीं होगा। वल बुग़्दु फिल्लाह, नफरत की जाएगी या बुग़्ज़ रखा जाएगा तो वो भी अल्लाह ही के लिए। क्या मतलब? कि जो रब का है वो हम सब का है, जो रब का नहीं बन सका वो हमारा भी नहीं हो सकता। इस मेयार को अल वला वल बरा के नाम से शरीयत इस्लामिया में एक उन्वान और टाइटल देके बतौर अकीदा किताबों में लिखा जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हमारी किसी से दोस्ती है
तो दुनियावी मफाद के लिए नहीं, खालिसतन अल्लाह के लिए, दीन की वजह से, कलमे की वजह से, तौहीद की वजह से। वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, हम अगर किसी से नफरत करते हैं, दूर होते हैं, बुग़्ज़ का इजहार करते हैं या इजहार बरात करते हैं, तो उसका मेयार भी सिर्फ एक अल्लाह ही की जात है। यही वजह है कि खून के रिश्ते, बिरादरियां और कबीले, वही अरब जो अपनी बिरादरी पर, कबीले पर मर मिटते थे, आज बदर में देखा गया एक मुशरिक को, काफिर को कैदी बनाया जा रहा है और उल्टा लिटा के उसकी बाहों को बांधने वाला वो एक कलमा पढ़ने वाला है, मेरे महबूब का सहाबी। इतने में आवाज आती है कि इसके बाजू जरा मुश्कें जोर से बांधना, कैदी बनाना तो जरा अच्छे तरीके से बनाना। इसकी अम्मा बड़ी अमीर है, कानों में आवाज पड़ी, आवाज अपनी थी, जानी पहचानी थी, अपने घराने की थी। थोड़ा सा सर ऊपर उठाया तो सका भाई कह रहा था कि मुश्कें जरा मजबूती से बांधना। इसकी अम्मा बड़ी अमीर है तो तड़प उठा जिसको बांधा जा रहा था कि भाई मुश्किल मौका है, तू मेरा बाप जाया, मां जाया, तू मेरा भाई, सका भाई है, तेरे मेरे साथ रिश्ता खून का है, तुझे मेरी हिमायत करनी चाहिए थी, सिफारिश करनी चाहिए थी, और तू मेरे खिलाफ ही बोल रहा है। जवाब आया था कि मोहब्बत और दुश्मनी का मेयार, कुर्बत और दूरियों का मेयार वो खून नहीं है, वो बिरादरी या कबीला नहीं है, वो इस्लाम ने जो सिखाया है, जो दीन ने पढ़ाया है, जो वही ने बताया है, वो अल्लाह की जात है। जो बांधने वाला है वो रब पे ईमान रखता है और तू उस ईमान से खाली। हजरात, बुनियाद में ये बात करने का मकसद है कि बसा औकात हम एक मजलिस में बैठते हैं, एक गली, एक मोहल्ले, एक बाजार में होते हैं, एक फैक्ट्री, एक दुकान में काम करते हैं, हम किसी खेत में इकट्ठे होते हैं, किसी मंडी में, मजदूरी में, बिल्कुल आस पास रहते हैं। बात खाने पीने तलक चली जाती है, मिल बैठना, एक मजलिस, हम मजलिस होते हैं, हम नवाला, हम प्याला, हम माकल, हम मशरब होते हैं। लेकिन मुआमला आके जहां अटकता है वो अल्लाह की जात होती है। अगर एक बंदा मुवाहिद है, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तौहीद का अलम बरदार है, और दूसरी तरफ वो इस तौहीद से खाली है, तो मेरे महबूब की आल का अकीदा और असहाब का अकीदा, आल का अकीदा और असहाब का अकीदा, खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा ये था कि इंसान होने के नाते उसे दावत तो दी जाएगी, बुलाया तो जाएगा, पुकारा भी जाएगा, मुनादी भी की जाएगी और उसके कानों तलक आवाज पहुंचाई जाएगी। आदम का बेटा होने के नाते, इंसान होने के नाते उसे दीने हक की तरफ बुलाने के लिए मरते दम तक कहा जाएगा, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तू जो भी है, यहूदी है, मजूसी है, कोई नसरानी है, ईसाई बुद्ध मत है, कोई हिंदू मत का जो है वो पालने संभालने वाला है, गैर मुस्लिम है, किसी इज़्म से ताल्लुक रखता है,
आदम का बेटा होने के नाते मोहब्बत करेंगे कि आदमी है, इंसान है, जहन्नम में न जाए, अल्लाह से दूर न जाए, सिराते मुस्तकीम से भटके नहीं, हक रास्ते पे आ जाए, खैर को अपना ले, ये दोस्ती का मेयार है। लेकिन जब तक इसने हक को कबूल नहीं किया, जो रब का नहीं हो सका वो हमारा भी नहीं हो सका। लिहाजा उससे एक फासला रखना, उसे एहसास दिलाना, उससे दूरी रखना, लेकिन करीब करने के लिए दावत के महाज पे भी उसे रखना। मिसाल लेनी हो तो जनाब सुमामा बिन असाल अल-हनफी, ये अपने इलाके का चौधरी, नवाब भी है, सरदार भी है, वडेरा है, गर्दन भी बड़ी लंबी है, अकड़ भी बड़ी है, ताकत कुव्वत पैसा, अपनी फौज सिपाह नौजवानों के ऊपर बड़ा मान तराना। मेरे महबूब के असहाब ने उसे लाकर के कहां बांधा था? मस्जिद में। चाहते तो कहीं दूर रखते, किसी मकान को जेल बना दिया जाता, लेकिन मस्जिद में क्यों रखा गया? कि तेरे से दुश्मनी नहीं, आ जरा देख ईमान की दौलत क्या है। जिनसे दुनिया दिन को थरथराती है, वो रात को खुद रब के सामने मुसल्ले पे कैसे कांपते हैं। मस्जिद में बांध के, पिलरों के साथ बांध के मेरे महबूब ने खिदमत भी की, एक फासला रखा। लेकिन दावत क्या है, हालत क्या है, अंदर और बाहर क्या है। कई फहालू का या सुमामा, सुमामा बोल तेरी हालत क्या है। और जब वो बोलता है तो बिगड़ा हुआ बोलता है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला जो उसके बोल जिक्र किए, इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने जो उनका तज़किरा किया, किस तरह दनदनाता हुआ बड़े रोबो दबदबे से बोलता है कि इन तख्तुल तख्तुल दादमिन, इन तख्तुल तख्तुल दादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन। मेरे पे हाथ सोच के उठाना, मारोगे तो मार दिए जाओगे, काटोगे तो काट दिए जाओगे, चीरोगे तो चीर दिए जाओगे, गर्दन उड़ाओगे तो गर्दन उड़ाई जाएगी। मैं कोई मामूली सा नहीं हूं, मैं कोई लल्लियों का बाल नहीं हूं, मैं कोई लवारिस नहीं हूं। इन तख्तुल धमकी थी, तख्तुल ज़ादमिन, मेरे खून का बदला खून से लिया जाएगा। व इन तुनइम अला शाकिर, अगर छोड़ा जाएगा तो मैं उसका भी बदला दूंगा। दोनों चीजें हैं, धमकी भी है और साथ में थोड़ा सा डर और लालच भी है कि छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। मेरे महबूब ने खिदमतें की, ये तो काफिर था, ये तो बिगड़ा हुआ था, लेकिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसकी दावतें रखी, जो खिदमतें की, जो घर से खाना दिया, ये हमें अलवला वलबरा का सबक बहुत गहराई से पढ़ाता है कि दुश्मन से दुश्मनी भी मेयारी होगी, दोस्त से दोस्ती भी मेयारी होगी। इस्लाम खुशी भी मेयारी देता है, गम भी मेयारी देता है, मर्जियों की नहीं। खैर, खाना खिलाया गया, नाश्ते करवाए गए, 7 बकरियों का दूध पीने के बाद पेट जब कुछ बना तो महबूब ने फिर जब उसका हाल पूछा, कोई सोच बदली, ख्याल बदला। घबराइएगा मत, अगर आपकी दावतों से, कॉन्फ्रेंसों से, दुरूद से, मुहाजरात से, दिन रात की मेहनतों से, कुर्बानियों से, कहने पे, दावत देने पे, अहादीस सुनाने पे, आयात पेश करने पे, दलाइल देने पे, दलील दे दे के अपील करने पे भी अगर कोई आपकी तरफ नहीं आया तो परेशान ना। आपका काम जो था वो आपने कर दिया है। माली का कम पानी देना पर मशका पा गए, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे या ना लावे। बुलाया है, बोल क्या हाल है। मेरे महबूब के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा, बड़े गुस्से में है और जुमले बोलता है। कहता है कि मैंने दुनिया में बड़े सारे चेहरे देखे हैं, लेकिन दुनिया में माआज अल्लाह सबसे बुरा चेहरा इस वक्त आपका नजर आ रहा है। ये मेरी हालत है। हाल पूछते
अगर एक इशारा करते मेरे महबूब तो शायद गर्दन न रहती। आज के किसी पीर फकीर की कैफियत इस जुमले पे क्या होनी थी, ये पूछना है तो किसी हमसाये से पूछ, पीरी फकीरी या किसी गद्दी या किसी सरकार दरबार मिजार से पता कर। मगर ये सरकार कितने हौसले से सुनती रही और वो कह रहा है कि दुनिया में मैंने बड़े बड़े चेहरे देखे हैं, तेरे चेहरे से बुरा चेहरा कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर कहता है सुनिए, मैंने जितने भी आज तक शहर देखे हैं, तेरे शहर से बुरा शहर कोई नहीं। मेरी हालत ये हो रही है कि दुनिया में जितने दीन सुने हैं, तेरे दीन से बढ़ के बुरा दीन मेरी नजरों में नहीं है। दुश्मनी दिखा रहा है और मेरे महबूब अपना मेयार पेश कर रहे हैं कि दीन क्या है, दावत क्या है और उसका तरीकाकार क्या है। फिर कहा खिदमत कीजिए। हालांकि ऐसा कहने के बाद दिल तो नहीं करता कि बंदा रोटी रखे, जो पड़ी हुई है वो भी उठा ले, बल्कि साढ़े हल इदा करते हैं माशाल्लाह मुठियां मार के ढेड़ क्यों गिरा दिया। खैर 3 दिन ये सिलसिला चलता रहा और जब देखा कि ये बिगड़ा हुआ नवाब दुरुस्त नहीं हो रहा, आपने बेड़ियां भी खुलवा दी, हथकड़ियां भी खुलवा दी, छोड़ दी, मेयार में फर्क नहीं आने दी। दरबार सजा हुआ है, असहाब मुंतजिर हैं, लेकिन दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अल्लाह के लिए दावत दी है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, डंडा सोटा नहीं। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, हक बात, अकीदा, ईमान और अखलाक पूरी मोहब्बतों के साथ पेश करके दलील देके अपील कीजिए। दिल नहीं बदलता तो छोड़ दीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप भी जहां रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, बड़े सारे लोगों से आपको तकलीफ होगी कि यार ये बंदे समझते क्यों नहीं, इनकी नस्ल कैसी है, इनकी असल कैसी है, ये कैसे बदतीनत हैं, ये किस तरह के बदगुमाश हैं, इनको कोई बात समझ ही नहीं आ रही, कितने कुंदसेन हैं। घबराए नहीं, मैंने देखा है हम सारे मिलकर 100 टब पानी का भर के एक जगह फेंके निशान नहीं पड़ेगा, लेकिन मुसलसल पानी का कतरा जो टूटी से लीक होता है ना और टिप टिप गिरता रहता है, वो ऐसा निशान डालता है कि बाद में बुरुश से रगड़ने से भी, तेजाब डालने से भी वो निशान खत्म नहीं होता। अल्लाह को भी वो अमल पसंद है जो भले थोड़ा हो लेकिन हो हमेशा के लिए लगातार। अहब्बुल आमाल इलल्लाह कौन सा है? जो अदवम हो वह इन कल, अगरचे थोड़ा क्यों नहीं, काम करें, लगातार करें, बदस्तूर करें, कहते रहिए, सुनाते रहिए, बोलते रहिए, जाते रहिए, दावत देते रहिए, समझाते रहिए, पढ़ाते रहिए। मुमकिन है कि मरते दम ही सही हो जाए, ना उम्मीद ना हो। आज असहाबे रसूल और अहले बैत के फजाइल पे आपने उलमा के तफसीली किताब सुनी और बड़े जानदार, शानदार, मुदल्लल और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ ईमानी कैफियतों को बेदार करते हुए मैं आप लोगों के माशाल्लाह नारे सुन रहा था जो मुझसे पहले गुफ्तगू हुई। इसी तरह बाकी मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह चले। मैं अपने महदूद वक्त में जो कहना चाहता हूँ कि भाइयों, एक आयत का टुकड़ा लो, दुनिया जो मर्जी कहे, जो मर्जी कहे, एक काम करें। हमारी बिरादरी में 5-7 घरों ने मिलकर कोशिश की कि एक मियां बीवी को लड़ाया जाए। मियां बीवी को, उन पे तावीज भी किए गए, धागे भी किए गए, उनके खिलाफ बड़े बड़े बोल बोले गए, चुगलियां की गई, गीबतें की गई। मगर वो क्या करते थे, चुप करके जब भी बाहर निकलते एक दूसरे का हाथ पकड़ते मोटरसाइकिल पे बैठते और उनके सामने निकलते। पता इसका असर क्या था? कि वो सारे परेशान होते कि हम इतना बोलते हैं, इतनी चुगलियां, इतनी जो है एक दूसरे
इनकी शिकायतें लगाते हैं बड़ी, हम जो है वो तेल डाल डाल के माचें तीलियां आग लगाते हैं, इन पे फर्क ही नहीं पड़ता। सारी दुनिया जो मर्जी करती रहे, आप एक काम किया करें, एक विर्द किया करें, जहां भी को मिले ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए जरा मोहब्बत से, मुहम्मदुर। अच्छा मैं भी नारे का कहूंगा तो आप शर्माएंगे नहीं, आप में बड़ा जोश है, पता नहीं वो आपको आता है। ये जो पढ़ रहे हैं ना जरा पढ़िए मुहम्मदुर, नहीं अभी नहीं, सारे पढ़ेंगे बेशक ऐसा पढ़ लें, मुहम्मदुर वल्लदीना माअहू, वल्लदीना, बस ये जुमले याद कर लें। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है ना कि वह बिलंगदा हुए थे, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ो पढ़ जाए। आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं? जब वो ये भाई ये कहते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब कोई अपने पास चीज शो कर रहा हो और आपको पता है 2 नंबर होगी, आप उसके मद्दे मुकाबिल जैनवन निकालें, एक चाइना की घड़ी निकाल के पहन रहा है, आप उसके मद्दे मुकाबिल आपके पास महंगी तरीन असली जैनवन जापान की घड़ी है, निकाल के कलाई पे लगाएं, उसके लिए इतना ही काफी है कि ठुस हो जाएगी। हमें क्या जरूरत है जलने की? जिसके पास असल है वही है, रब का कुरान है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब भी कोई 2 नंबरी करने लगे, गलत बयानी पे उतरे, मद्दे मुकाबिल आके अलवला वल बरा, उसको दावत भी दे दीजिए। और बिलखुसूस असहाब और आल के हवाले से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअ, इस आयत के टुकड़े का थोड़ा मफहूम समझिए और पहले दिल में बिठाइए, फिर दुनिया को बताइए। और जिस गली में नुक्कड़ पे, मोड़ पे, थड़े पे, नीचे बैठे, किसी चारपाई पे बैठे, तो दुनिया को बताएं कि यहां अल्लाह ने बाई नेम जिक्र करके मुहम्मद, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने कहा है कि मेरे रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, इनमें आपके अहले बैत भी हैं, असहाब भी हैं। इस एक जुमले अहले बैत भी हैं, असहाब भी हैं। और इसको अगर किसी ने महदूद माना है तो उसको उसकी महदूद अकल पे महदूद सा सलाम, और अगर किसी ने सही जाना है तो हम अपने बच्चों को कम से कम सिखाए देते हैं। याद होना चाहिए पहले नंबर पे मेरे महबूब दावत देने वाले सरबराह हैं, हादी हैं, रहबर हैं, रसूल हैं अलैहि सलाम, और इनकी दावत पे लब्बैक कहने वाले। इंशाअल्लाह एक से तज़किरा शुरू होगा, 1.25 लाख तक जाएगा, लेकिन थोड़े वक्त में परेशान ना हो। सबसे पहले मेरे महबूब को रसूल मान के लब्बैक बोला था अहले बैत में से सैयदा खदीजा ने, सैयदा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और ये ज़हन में रखिए कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम दुरूद इब्राहिमी में ये जुमले कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद में वो सारे आल आएंगे, वल्लदीना माअहू जो आपके साथ। लिहाजा ये दुरूद उनसे लेके क़यामत तलक के आखिरी आपको मानने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतवाले पर ये सलाम भी जाएगा, ये दुरूद भी जाएगा, ये बरकतें भी जाएंगी, ये रहमतों का नुज़ूल भी होगा। कोई जलता है तो जले, कोई मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने, लेकिन आपका अकीदा पूरी तरह मजबूत होना चाहिए। मेरे महबूब की आल में पहला फर्द कौन है? आप खुद सरबराह हैं। दूसरी हैं सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरे नंबर पे मेरे महबूब के साथ मईयत में वल्लदीना माअहू सैयदा सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा वैसे हक तो बनता है, दुश्मन जितना झूठा होता है ना उतना ज्यादा बोलता है, और दलील को ज्यादा ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं बुला नहीं रहा, खामोशी से सुनिए। बल्ले बल्ले वाह वाह करने की जरूरत नहीं, दिल में दिल करे तो कह दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले। जब ये नाम आ रहा हो तो उनका राइट बनता है
हक है हमारे ऊपर, जिम्मेदारी है, फरीजा है कि हम ये कहें सैयदा खदीजा दूसरी आपके साथ है अहले बैत में, गिनती 2 है। सैयदा सौदा के साथ आपकी तादाद 3 है और सैयदा आयशा के साथ आप अहले बैत की तादाद 4 और 5वें नंबर पे 7 मिली हैं सैयदा हफ्सा बिनते उमर, फिर सैयदा उम्मे सलमा, फिर सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, सैयदा ज़ैनब बिनते जहश, सैयदा जुबैरिया, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा सफिया, सैयदा महमूना, सैयदा रिहाना बिनते जैद और सैयदा मारिया किब्तिया। ये मेरे महबूब के साथ 13 मिले हुए, खुद आप सरबरा, इन सब के ऊपर महबूब शौहर हैं, ये बीवियां हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कोई माने या ना माने तेरी मर्जी, हमारे दिल में जगह दे, मुकाम दे, मर्तबा दे। और ये मैं गिनवा क्यों रहा हूं, इसलिए कि मेरे शहर में एक मेडिकल स्टोर वाला था, बाबा था निगेबानपुरे में, तो कहता था ये जितनी फार्मेसियां हैं, कल दे मुंडे ने नवे बने ने, इन्होंने पता ही कोई नहीं ये केड़े डॉक्टर ने, ये केड़े कंपाउंडर ने, इन्होंने मेडिसिन का इलम ही नहीं। मेरी अहलिया का ऑपरेशन था, तो जो मेडिसिन लिखी ना डॉक्टर ने, मैं लेके उनके पास चला गया। जब पहुंचा मैं कह जी दवाई कट दो, तो कितनी देर ना उन्होंने वेख के मैं कह जी वेखी रखना है या कोई दवाई मेरे को एक है बाकी नहीं। कि उदा तुम कहते से शहर से सब तो ज्यादा मैं दवाई नूं समझना, दवाई मेरे को कल दे बच्चे, कोई तू सिर्फ 4-5 को लेके बैठ गया है और तू समझता है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं। आ तुझको ये लोग दिखाऊं, ये ईमान वाले, ये अकीदे वाले, ये मोहब्बतों वाले, ये दिल वाले, ये दिल की धड़कनों वाले, ये नसीबों वाले, ईमानों वाले, ये अहलुस सुन्ना वल जमा, ये अहलुल हदीस को आकर के दे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिसका भी इंतखाब हो गया, आसमान से रब ने चुन लिया, मेरे महबूब का घर दे दिया, उससे बढ़कर के इज्जत वाला कोई नहीं। हमने उनको इज्जत और एहतराम दी है, तादाद 14 है। आगे बढ़िए, मेरे रब ने मेरे महबूब को 4 बेटियों 3 बेटों से नवाजा है। अभी आप सुन रहे थे ना ज़ैनब के नाना, तो इससे कहीं पहला दर्जा है ज़ैनब के बाबा। नहीं समझ आए? मेरे महबूब की बेटी भी तो है ना, सिर्फ बतूल के बाबा तो नहीं है। ज़ैनब के बाबा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद, रुकैया बिन्त मोहम्मद, फातिमा बिन्त मोहम्मद। 14 और 4 18, 4 बेटियों को मिला के इन सब पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू। ये मईयत बढ़ती जा रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, नसब को, हसब को मानते हुए 3 बेटों को ले, जनाबे कासिम को, जनाबे अब्दुल्ला को और जनाबे इब्राहीम को। अगर तू रुक गया है तो तेरी मर्जी। ये 18 और 3 21 हैं। मेरे महबूब की 4 बेटियों के 3 घर वाले और आका के 3 जो हैं वो दामाद, दामादे अव्वल जनाबे, पहले दामाद का नाम बड़े कर, अपने बड़े जवाइयां का नाम आंदा होवे, तेनू हर शादी ब्याह जेदा जेड़ा सब तो ज्यादा आकड़ के फिरदा होवे ना, ते हर गल दे विच बंधन आंदा, ये भी नहीं होना, ये भी ऐवें कर, वो हमारे घर का बड़ा जवाई होता है। मुहम्मद रसूल सल्लम के बड़े दामाद पे क्या बना? जनाबे अबुल आस हैं, तादाद 22 है। दूसरे दामाद, दोरे दामाद जनाबे उस्मान है रदी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम के शौहर। तादाद 23 है और 24 में रुकन अहले बैत के मेरे महबूब के दामाद सालिस जनाबे अली अल मुर्तजा हैं, तादाद 24 है। और फिर अगर इनको लेकर के मेरे महबूब के नवासों को लीजिए, अबुल आस के बेटे जनाबे यहया, जनाबे अली और बेटी सैयदा उमामा, इन 4 को ले 24 और 4 28। फिर जनाबे उस्मान के बेटे अब्दुल्ला मेरे महबूब के नवासे, तादाद
29 और फिर जनाबे अली अल मुर्तजा सैयदा फातिमा से मेरे महबूब के नवासे हसन तादाद 30, जनाबे हुसैन तादाद 31 और सैयदा ज़ैनब तादाद 32, सैयदा रुकैया नहीं सैयदा उम्मे कुलसूम तादाद 33। अभी नाम और भी हैं, सेटअप चलेगा, लेकिन इन 33 को देखिए। फिर मेरे महबूब के साथ आइए, हिजरत करते हैं, बदर में जाते हैं तो 313 हैं। यही लोग वल्लदीन माहू ओहद में आते हैं, तादाद आपको इल्म में है 700 के लगभग। यही सुलह हुदैबिया में जाते हैं, वल्लदीन माहू तादाद 1400 है। करते करते मेरे महबूब हज्जतुल विदा में है तो ये तादाद 1.25 लाख, ये तादाद हमारा ईमान है। एक नजर अगर आंख काम करती थी, मेरे महबूब को ईमान की हालत में देखा, अगर आंख नहीं थी काम करती, एक मुलाकात हालत ईमान में की, पलटते हुए उसी पल मौत आ गई। ये मेरे महबूब का सहाबी है। अगर हालत ईमान में आपसे मुलाकात की, जिंदगी तलक आखिरी पल भी इस्लाम पे गुजरा है, ये मेरे महबूब का सहाबी है। और अकीदा सुनिए, सारी दुनिया के आइम्मा मिल जाएं, ताबईन मिल जाएं, तबा ताबईन मिल जाएं, फुकहाओ मुहद्दिसीन मिल जाएं, कायनात के सारे वली, सारे कुतुब, सारे अब्दाल मिल जाएं, एक सहाबी जिसने महबूब के साथ एक पल भी हालत ईमान में गुजारा है और इस दुनिया से चला गया, ये सारी दुनिया मिलके उनके कदमों को लगने वाली खाक का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी अजमत ये है, मुकाम ये है, मर्तबा ये है, इज्जत तो आप रू ये है। बाकी रह गया कि हम उनकी अजमत के कायल क्यों हैं। वजह बेशुमार हैं, मोटी मोटी 4-5 वजह देना चाहता हूं। पहली चीज कि उनका खुलूस इतना है कि रब को अच्छा ही इतना लगा है। आप और मैं मिले, उठें, सारी दुनिया मिले, ओहद पहाड़ का 8.5 किलोमीटर का वाया, ऊपर जितना पहाड़ पड़ा है वो भी, जितना नीचे जमीन में है वो भी इकट्ठा करके कुरेद के इसके मुकाबले में सोना दूसरे पलड़े में तोल के पूरी दुनिया में दे दिया जाए, पूरे खुलूस से आज के सारे फुकहा मिल जाएं, असातिज़ा मिल जाएं, मुफस्सिरीन मिल जाएं, शयूखुल हदीस मिल जाएं और खुतबा मिल जाएं, सारे मुहिब्बीन मिल जाएं, इतना सोना दे दें और मेरे महबूब का सहाबी सिर्फ ये दो हाथ जो हैं ऐसे कह लें या मुट्ठी कह लें, यूं चुल्लू भर सिर्फ जौ को हाथ लगा दे, जौ को, जितने जौ को हाथ लग जाए वो उठा के किसी की झोली में डाल दे, तेरा मेरा दिया हुआ ओहद पहाड़ के बराबर बांटा हुआ सोना, उसकी वो वैल्यू नहीं जो अल्लाह के यहाँ उस सहाबी के खुलूस की वैल्यू है। इसलिए उनकी कदर कर। तू जितना मर्जी दे ले, जितना मर्जी बोल ले, जितना मर्जी बांट ले, तू मिंबरों मेहराब पे चढ़ ले, तू आकर के जाकिर बन जा, तू शाहिद बन जा, तू साजिद बन जा, तू जो मर्जी बन जा। उनके एक मुद्द, एक चुल्लू दिए हुए रब के रस्ते में बांटे हुए अल्लाह के लिए जो उनका मुकाबला नहीं हो सकता। उठ के उनको गिराना शुरू कर दे और एक मुसल्ली उठ के, कल का एक मिरासी उठ के, कोई डूम और भांड उठ के, कोई जो है कवालियां गाने वाला, कोई बातें इधर उधर की बनाने वाला उठ के जुबान पे गालियां ले आए, उसके अपनी ही मौत के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने उसे उनमें रखा है कि जिनमें कल उनके मद्दे मुकाबिल अबू जहल थे, जिस लिस्ट में अबू लहब था, जिस लिस्ट में उतबा, शैबा और वलीद थे, मेरे नबी के और असहाब के बदतरीन दुश्मन जो बदर में आए, जो ओहद में आए, अगर कोई उस लिस्ट में होके खड़ा होके खुश होना चाहता है तो उसकी मर्जी है, वगरना हम चाहने वालों में है, साथ रहने वालों में है और उनका नाम बुलंद करने वालों में है, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु कहने वालों में है। यही इज्जत है, यही आबरू है, यही अकीदा है और यही ईमान है और अल्लाह इसी से नवाजे, इसी में कामयाबी और इसी में कामरानी। हजरात मेयार है एक दोस्ती का, वल्लदीन मा, मईयत किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। और किस चीज में मईयत है?
भाइयों, सबसे पहले कि उन लोगों की पूरी दुनिया से दुश्मनी थी, मगर उन्होंने कभी किसी से पनाह नहीं मांगी। पनाह मांगी है तो सिर्फ अल्लाह से। उनकी अजमत, झुके हैं तो अल्लाह के सामने, गिरे हैं तो अल्लाह के सामने, झोली फैलाई तो रब के सामने, मदद मांगी तो अल्लाह से मांगी। बदर में ले जाकर के खुद महबूब ने कह दिया, अल्लाह ये मुट्ठी भर मेरी दवा है, ये मेरी तैयारी है, ये मेरी नर्सरी है, ये मेरी जमात है, ये तौहीद के अलम बरदार हैं, मैं ले आया हूं। इनको तेरी मर्जी तो बचा ले, तेरी मर्जी तो इनको खत्म करवा दे, लेकिन दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये मुआमला समझिए। जब भी उन्होंने हिफाजत के लिए, आज तुझे मुझे छोटी सी जरूरत पड़ती है तो कभी तावीज, कभी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तावीज, कभी धागा, कभी मनका, कभी टूना, कभी जंतर, कभी मंतर, कभी कुछ कभी कुछ। मगर मेरे महबूब के असहाब की आदत थी कि जब भी पनाह में आए तो आऊदु बिल्लाह, आऊदु बिल्लाह। हर सहाबी का कौल, अल्लाह शिमला भी तेरा, साया भी तेरा, हिफाजत भी तेरी, बचाना है तो तूने, मौत तेरे हाथ में है, देना है तो तूने। ये अकीदा बना के जाओ, इसी में अजमत है। ये तावीज, ये धागे, ये छल्ले, ये कड़े सहाबा को मान के फिर लेना, फिर बांधना, गलों में लटकाना, ये किसी सहाबी की आदत नहीं थी। उनका अकीदा था कि अल्लाह की पनाह में आना है। ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये जो तावीज है, ये जो हिफाजत है, वो अल्लाह के साथ है। औज़ु बिल्लाह। अगला अकीदा, अजमत इसमें है कि मिनश शैतान, आप कभी शैतान के करीब न जाएं। कुल्लु मा शैतान व अब अदा, हर वो ताकत, हर वो कुव्वत, हर वो चेहरा, हर वो दावत, हर वो मैसेज, हर वो दाई, हर वो मुबल्लिग जो आपको अल्लाह से दूर करे, हक से दूर करे, वही से दूर करे। सका बाप भी हो तो कुरान कहता है शैतान है। कुल्लु मा शैतान व अब अदा, वो भाई हो, वो बीवी हो, वो मेरा नस्ली यार हो, अगर अल्लाह और हक से दूर कर रहा है, आऊज़ु बिल्लाह, फौरन अल्लाह की पनाह में आइए, हक की तरफ लौटिए, तौहीद की तरफ लपकिए। जैसे चूजा कौवे को देख के मां की तरफ भागता है, चूजा कौवे को देख के मां की तरफ भागता है। एक मोमिन की शान, एक सहाबी की शान, अजमत यह है, उनको मानने वालों का मुकाम यह है। अकीदा बनाओ, अल्लाह के साए में आओ, एहसास और इदराक पैदा करो, शैतान से दूर भागो। अर्रजीम, शैतान को गले नहीं लगाया किसी भी सहाबी ने शैतान को गले नहीं लगाया। और आप और मैं उनकी अजमत को भी मानते हैं, मुकाम को भी मानते हैं, अकीदे को भी मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, उन्होंने महबूब का साथ दिया, आपके साथ रहे, आपके अकीदे के साथ रहे। शैतान को रजीम बनाया, फुटकारा भी, फिटकारा भी, रांदा दरगाह बनाया। आइए, अगर आप ये काम शुरू कर दें, अल्लाह की कसम, शैतान अपनी मौत खुद मर जाए। पूरी कौम जो तराना पढ़ती है, क्या पढ़ती है? तराने के आखिर में कौमी तराना क्या है? साया खुदाए जुल जलाल, अल्लाह के साए में आ, जुल जलाल के साए में आ, अल्लाह की हिफाजतों में रह, रब के पहरे हैं, वो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो तेरा मालिक है, घबराना नहीं। और उसके बाद सहाबा की अजमत ये है, जो मर्जी हो गया है, उनको चोट लगी तो नाम अल्लाह का, गिरे तो नाम अल्लाह का, घोड़े की पुष्ट पे चढ़े तो नाम अल्लाह का, तलवार पकड़ी तो नाम अल्लाह का, तीर चलाया तो नाम अल्लाह का, लोगों नेजा फेंका तो नाम अल्लाह का, ढाल आगे की तो नाम अल्लाह का, वार पड़ा तो नाम अल्लाह का, वार सहा तो नाम अल्लाह का, घर में दाखिल हुए तो नाम अल्लाह का, बिस्मिल्लाह निकले तो बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह, नाम अल्लाह का। जैसे महबूब की जिंदगी में पल पल मईयत अल्लाह की थी, ऐसे मेरे महबूब के सहाबा की जिंदगियों के अंदर भी ये था। लेकिन तेरी मेरी जिंदगी शान को मानती है, उनके काम को मान नहीं पाती, लिहाजा दुनिया समझती है कि शायद ये बस नाम की हद तक मानते हैं। उन वाले काम भी ले लें, अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, हर जगह ठेका अल्लाह का, दुनिया की हर चीज को पालने संभालने का ठेका तेरे अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रट्टे लगा के पढ़ पढ़ के थक गया है, लेकिन तुझे ये समझ नहीं आई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, उन्होंने रब माना है तो सिर्फ एक अल्लाह को माना है।
या हय्यु या कय्यूम बोला है, अल्लाह को बोला है। बिरहमतिका अस्तगीथ बोला है, अल्लाह को बोला है। लेकिन तू सहाबा को मान के अगर तौहीद नहीं मान रहा तो नजर सानी कर। असहाब की जिंदगी में अकीदे में तौहीद, असहाब की जिंदगियों में अजमत का दूसरा पहलू। लोगों ये था कि मेरे महबूब ने उनकी तरबियत ही ऐसी की। हम माशाल्लाह एमफिल पीएचडी करते हैं, बीएस में तो बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं, छोटे छोटे काम पे, ये थीसिस करो, ये असाइनमेंट करो, ये मकाला लिखो, ये बहस लिखो, फिर नंबर मिलेंगे। बेचारे बच्चे थक जाते हैं। तो महबूब ने तो जन्नतें देनी थी असहाब को और उनको सर्टिफिकेट दिए, लेकिन आप यही कह देते कि तुम 1.25 लाख हो गए हो, 1.25 लाख अंबिया गुजरे हैं, आज उनकी कब्रों के नामो निशान नहीं मिलते। एक एक सहाबी जाए, एक एक नबी की कब्र ढूंढे, कब्र ढूंढ के उस पे मट्टी डाले, मट्टी डाल के जरा ऊंची बनाए और जो है वो मदीने मक्के के पत्थर उठाए, दरो दीवार बनाए, मिसार बनाए और ऊपर जो है वो फट्टी लगा के उस पैगंबर का नाम लिख दे। नाम मैं बताता जाता हूं, पूछ के रब से मैं देता जाता हूं। एक एक नबी की कब्र जो है वो ला करके सामने कर दी जाए, दुनिया तलक जो है वो इन बुजुर्गों की वो अजमत और मुकाम और मर्तबा और जो चीज छुप गई थी वो सामने आ जाएगी। अगर यही दीन था तो मेरे महबूब 1.25 लाख असहाब से जब गवाही मांग रहे थे खुतबा हज्जतुल विदा में, तो ये पूछते कि क्या आपने इन अंबिया की कब्रों के ऊपर जो है जगहों के ऊपर जहां वो दफन है कब्रें बना ली हैं, कुब्बे बना लिए हैं, मजार बना लिए हैं, तुमने तैयार कर लिए हैं, मैं गवाही मांग लूं, काम मुकम्मल हो गया है। ऐसे नहीं हुआ। जो वही मुझे मिली है तुम पहुंची के नहीं, आपने कहा। और जो तबलीग की बात की तो सहाबा पीछे हट गए। वल्लज़ीना माअहू, बीच में आल भी है, असहाब भी है। आले रसूल और असहाबे रसूल में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। ऐसे नहीं हुआ। सब ने बैक जुबान हाथ खड़े करके कहा कि हाँ, जो जिम्मेदारी आप पे थी वो आपने पहुंचा दी, वो अकीदा हमें दे दिया। उसमें ये दरबारों मिजारों सरकारों के अकीदे नहीं थे, एक अल्लाह का दर और उस दर के ऊपर तेरा सर, हर सहाबी का सर, मोहम्मद रसूल सल्लम का सर, वल्लज़ीना माअहू का सर, आपकी आल का सर, आपके असहाब का सर, ये झुकता रहा। लोगों अजमत असहाब को मनाना है तो जरूर मनाइए, लेकिन अपने दिलो जान में अकीदा तौहीद को जगह दी। दूसरी चीज, मेरे महबूब के सारे सहाबा की आदत, सारी आल की आदत थी, आका जो कहते थे वो सुनते थे। आज किसी को हदीस सुना के देखें बिदकता है, कुरान की आयत सुना के देखें भड़कता है, वही का कुछ जुमला बता के देखें परेशान हो जाता है। असहाब की और अहले बैत की शान ये थी जो वही लेके आ गई, जिब्रील अमीन ले आए, महबूब ने पढ़ दिया, उन्होंने सुन लिया, सुन के याद कर लिया, याद करके महफूज कर लिया और दिलों में भी महफूज, सत्रों में भी महफूज लिख लिया। कातिबीन वही बन गए। मोहम्मद रसूल सल्लम ने सुना तो सुना दिया, आपने आगे खड़े होके पढ़ा तो सुन लिया। समेना खत्म हो रही है। अल्लाह के लिए मेरे महबूब की अहादीस को सुना करो, कुरान को सुना करो, आदत बनाओ। ये आदत क्यों खत्म होती जा रही है? दुश्मन इसीलिए चढ़ता जा रहा है कि हमने कभी उनके वाकयात को, उनकी जिंदगी को, उनकी सीरत को, असहाब की जिंदगियों को ना पढ़ के देखा है ना सुन के देखा है। सुनाने वाले से भी हम बड़ी जल्दी बिदक जाते हैं और पढ़ते हुए भी बड़ी जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि असहाब वाली किताबें अब उनमें दिल नहीं लगता। एक रात के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक थोड़ा सा डैमेज किया हुआ है, या उसकी सर्विस आप तक पहुंची नहीं, पूरी दुनिया बेताब नजर आई। ट्रेंड बन गया, टॉप ट्रेंड पे हाय व्हाट्सएप, हाय फेसबुक। तुझे पता नहीं कि तेरी जिंदगी में असहाब की जिंदगियां नहीं, तेरे घरों में वो किताबें नहीं, वो तहरीरें नहीं जो उन्होंने खून से लिखी थी, जो उन्होंने अपने पसीनों से नहीं अपनी जिंदगियां वक्फ करके लिखी थी, जो मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ तलवारों के साए में लिखी थी, जो तीरों की बारिशों में लिखी थी, जो नेज़ों के बुछाड़ों में लिखी थी। उन्होंने आज डेरा गाजी खान तेरे देरे तलक अगर इस्लाम पहुंचाया है, तुझे मुफ्त में नहीं मिला। उनके पीछे ये कुर्बानियां थी और कुर्बानियों में एक अजीम अजमत ये थी कि वो सुनते थे तो आप तक बात पहुंचती थी।
मैं कुर्बान जाऊं और दुआ करता हूं अल्लाह वली कामिल की कब्र को, मुहद्दिस जलालपुरी और उनके शागिर्द दोनों की अल्लाह कब्रों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उन्हें उनकी कब्रों को ठंडा फरमा। शेख रफीक अतरी रहमतुल्लाहि अलैह एक देहात में गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं कि बड़े सहाबा तो बड़े, वो सहाबा जो छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, उन्होंने भी कभी महबूब की सुनी अनसुनी नहीं की, हम तो फिर इतने बड़े बड़े हो गए। एक छोटा सा बच्चा है महबूब की मजलिस में बैठा है और दस्तरखान लगा हुआ है, खाना चुना हुआ है, असहाब की अजमत के उनके कान सुनने को तैयार रहते थे और रब ने बनाई कुछ ऐसे कि वो सुनते थे और कमाल सुनते थे। उस बच्चे ने खाना आते ही खाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने खा लिया है ना माशाल्लाह? क्या भी खाना है देना जी। पर मैं कहा करता हूं कि हमारी मजलिसों में अल्लाह का करना ऐसा होता है, जब 6 लोग टोली में बैठते हैं तो अब पता नहीं आप लोगों ने डाला कि नहीं डाला, हमारे इलाके में चिकन जरूर डालते हैं, मुर्गी शुर्गी, इधर शायद छोले डालते हों या क्या है, मुर्गी है माशाल्लाह, मुर्गी है बस पता ही करना जी। तो कुदरती बात है कि जहां जिस साइड पे हम बैठे होते हैं उधर बोटियां नहीं आती, बोटियां दूसरी साइड पे होती हैं। अब बंदा बैठा सोचता रहता है करूं तो क्या करूं। फिर अल्लाह ने हमें इतनी समझ दी है, मैं एक दफा गुजर रहा तो वहां जल्दी जल्दी उन्होंने टोलियां बनाई, पराते रखी, तो जब मैं गुजर रहा था तो वो जो आदमी जिसकी तरफ बोटियां कम थी वो दूसरे को कहता है, ए साजिद साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, उन्हें मुंह तां चुके ने परात फड़ के घुमा के बोटियां अपने हल कर ली। मेरे महबूब के दस्तरखान पे ये बच्चा बैठा है, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, खाना शुरू कर दिया, बाएं हाथ से मुंह में लुकमे डालने शुरू कर दिए। बीच में खजूरें थी या पता नहीं क्या था, कभी इधर से कभी वहां से, जो अच्छा लगता मुंह में डालता गया। आका ने उसे सिर्फ 3 बातें कही, सहाबी की अजमत को सुनिए, बड़े तो बड़े थे, सिर्फ एक बच्चे की अजमत को शेख रफीक अतरी रहमहुल्लाह ताला बयान करते हैं और कहते हैं, इस बच्चे ने जब ये किया मेरे महबूब ने उसे फरमाया, या गुलाम सम्मिल्ला, ये जिसका खाना है ना उसका नाम ले, जिस कंपनी की चीज है उसका नाम लेना तो बनता है ना। मोबाइल कौन सी कंपनी का है, शेख साहब किस शहर के हैं, फुलां इको साउंड आया है तो तारिक वालों का है, जनाब ये मूवी मेकर फुलां है, ये फुलां है। अच्छा खाना किसका है, अल्लाह का, तो नाम ले अल्लाह का। वकुल भी यमीनिक, रहमान वाले दाएं हाथ से खाते हैं, शैतान वाले बाएं से खाते होंगे। वकुल मिम्मा यलीक, जो तेरे करीब है वो खा, इधर से उधर से वहां से, ये घुमा घुमा के नहीं। इस बच्चे ने फौरी अमल भी किया और इस बच्चे ने वो जुमले ऐसे सुने याद कर लिए कि जिंदगी भर नहीं भूला। जब ये बच्चा जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, जिंदा रहा, ये बयान करता रहा कि मेरे महबूब ने, मेरे आका ने, मेरे मुर्शिद ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मैं उनकी मैयत में था, दस्तरखान पे था, आपने मुझे यूं यूं समझाया था, ये 3 बातें की थी। लोगों कुतुबे अहादीस में मुहद्दिसीन की मजबूरी बन गई, 14 सदियां बीत गई हैं। आज किसी भी इदारे में हदीस पढ़ाई जाएगी तो ये हदीस भी पढ़ी जाएगी। क्यों? कि वो सुनते थे, हमने सुनना छोड़ दिया। उसके बाद अताना जो कहा जाता था वो मानते थे, हमने मानना छोड़ दिया। बस सहाबा का नाम रह गया, दिन मना लेते हैं, मानना तरीका कार खत्म है। उनकी जिंदगियां हमारे लिए न उसवा रही है, न मिशल राह रही है, न हमें वो तरीका मिला है। आयत बहुत बड़ी है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, ये सुन के उठ के चले जाते हैं। ना आपकी जिंदगी में फर्क, ना मेरी जिंदगी में फर्क। मेरे महबूब के असहाब जो सुनते थे, हक को मानते थे। मानने का अंदाज देखिए। तौहीद की बात हम कर चुके हैं, एक भी जिंदगी में मुखालफत सामने नहीं आई कि किसी और दर पे जाके सहाबी ने सर रखा हो और मेरे महबूब की सुन्नत जो सुनी वो मान ली।
आपने इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अंदाज तो सुना हुआ है कि आ रहे थे मस्जिद में, एक पाँव बाहर है एक अंदर है। आपने कहा इजलिसु, तो वो वहीं बैठ गए। अंदर वाला पाँव बाहर नहीं किया, बाहर वाला अंदर नहीं किया। ये तो एक बड़े बुलंद दर्जे की मिसाल है। और लोगों पता करो, मेरे महबूब ने अगर तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहा है, सहाबी की अजमत ये है। पूरे 1.25 लाख सहाबा में, हालांकि किसी की जुबान फारसी, कोई हबशे की बोली बोलता था, कोई किसी और मुल्क से, किसी और मुल्क से भी आए थे, कोई रोम से आया था। किसी ने ये नहीं कहा कि महबूब हम अल्लाह अकबर कह लें, लहजे ही बदल ले, हालांकि लहजों की भी इजाजत थी। क्या बोला है अल्लाह अकबर, सबने वही नकल किया। किसी भी सहाबी ने अपनी फिका दाखिल करके अल्लाह बुजुर्ग तर नहीं बोला। समझ जरा सहाबा के फाहम मुकाम और मर्तबे को, कि जो महबूब कहते थे वैसे का वैसे का। और जहां नबीयू ना बोला वहीं नबी का लफ्ज, और जहां रसूल बोला वहां रसूल का लफ्ज लाया गया। जहां मोहम्मद रसूल सल्लम ने कोई लफ्ज बयान किया उसे वैसे बयान किया गया। आपको पता नहीं सना कैसे बयान हुई, लफ्ज लफ्ज बयान कर दी। फातिहा कैसे पढ़ी, लफ्ज लफ्ज बयान कर दिया। कहा मेरे महबूब ने आमीन कही है, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। समेना व अताना, किसी एक भी सहाबी ने नहीं कहा हुजूर उच्ची आमीन नाल जेड़ी है ना मसीत हिल जानी है। मैं आ जा रहा था तो गाजी घाट पे जरा ब्रेकें लग गई, तो ट्रक जब गुजर रहे थे तो पुल हिल रहा था थोड़ा, तो बंदे के दिल में तो आता है ना यार ये हिल रहा है, कहीं टूट नहीं जाए। अब कच्चे पिलर जोड़े हुए हैं, खजूर के तने हैं, ऊपर शाखें डाली हुई हैं पत्तों की, और आमीन कह रहे हैं। और गूंज इतनी है कि उस कच्ची गारे वाली मस्जिद नबवी में भी गूंज है। कोई कह सकता था ओ भाई ऐसा हाथ रखो कि जेड़े ने थम ही ना डिग पाए, कहा जाता है ना हमें, वो जनाब इसको ऐसा रखें। इतनी भी ऊंची किया। मुहम्मदुर रसूल सल्लम के असहाब का मुकाम ये था, जो महबूब ने करके दिखाया उन्होंने कर दिया। जाते हुए सहाबा ने महबूब को देखा, हाथ उठाए, ये उनका मुकाम था, माना है। अगर ना माना होता आज कुतुबे अहदीस में तज़किरा ना होता। जहां मेरे महबूब ने हाथ बांधे वहीं पे बांधे, जहां घुटनों पे रखे घुटनों पे रख के दिखाए, जहां सजदे में जमीन पे रखे जमीन पे रख के दिखाए, जहां दो सजदों के दरमियान मेरे महबूब ने रब्बिग फिरली 2 मरतबा बोला है। जाओ कुतुबे अहदीस उठा के देखो, तस्बीहात की अक्सर 3-3 दफा मरतबा तज़किरा, लेकिन यहाँ 2 दफा बोला, 2 दफा ही बोला। और जब तशहुद में बैठे मेरे पैगंबर ने 5 कैफियत तशहुद में बनाई, सहाबा ने वैसे ही पैरवी की। आपने 3 उंगलियां फोल्ड कर ली, सहाबा की उंगलियां फोल्ड हो गई। आपने अंगूठे का और दरमियान वाली उंगली का ये दायरा बनाया तो तब भी हो गया। अगर मेरे महबूब ने 3 को फोल्ड करके इसको खड़ा करके अंगूठे को यहां रख के 53 का इशारा बनाया, तो सहाबा भी 53 का इशारा बना के यूं मुट्ठी के साथ बैठ गए। उंगली को झुकाया तो झुकी हुई उंगलियां हो गई सहाबा की, उंगली को हिलाया तो उंगलियां हिलने लग गई। मेरे महबूब ने उंगली को नसब किया तो उंगलियां नसब हो गई। काना युशीरु बिहा, मेरे पैगंबर ने इशारा किया तो असहाब इशारे कर गए। आका ने सलाम में 5 तरीके इस्तेमाल किए। जाओ कुतुबे फिका में शायद मिले या ना मिले, लेकिन कुतुबे अहदीस में पढ़ना। मेरे महबूब के सहाबा ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। और अकेला दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ के तो देखिए, उन्होंने जो सुना था वो करके भी दिखा दिया, वो पढ़ के भी दिखा दिया, वो पढ़ा के भी दिखा दिया, महफूज करके भी दिखा दिया, अमानत को उम्मत तक भी पहुंचा दिया। नज़्ज़रल्लाहु मरअन समिअ मकालती फहफ़िज़हा फवअहा थुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। ये एजाज है सहाबा का, ये उनकी जिंदगी है। उनको इज्जत ऐसे नहीं मिल गई, उनकी वजह से लड़ जाना और छोटी छोटी बातें बना लेना। गैर ने तो गालियां दी ही दी थी, अपनों के अंदर जरा झांकिएगा अपने गिरेबान में, और इसे बुरा महसूस मत कीजिएगा। हम सब एक हैं, जान भी फिदा, दिल भी फिदा, नजरें भी फिदा। जब मैं ये कह दूं कि सहाबी गैर फकीह है, सहाबी का पीछे बचता क्या है?
छोटा सा बच्चा तो समझ गया, रावी बन के रिवायत कर रहा है, मैं इसलिए रद्द कर दूं कि गैर फकी है, मैं इसलिए रद्द कर दूं कि उम्र छोटी है। लोगों ये मिसाल दे के सलाम कहना चाहता हूं, अल्लाह जज़ा दे इस नीली छत के नीचे अहलुल हदीस को। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे रिश्तेदार ननियाल में बरेलवी है, मेरे रिश्तेदार ददियाल में देवबंदी है। ये अहलुल हदीस एक लंबी रिसर्च के बाद हमारा इंतखाब है। हमने इनसे बहसें भी की, मुबासे भी की, मुनाजरे भी किए, लड़े भी, और इनके मरकजों में रह के बहुत कुछ, लेकिन हौसला है इनका। क्या बात है, जब सारी दुनिया रद्द कर रही थी, अहले बैत को मानने वाले भी जनाबे हसन की रिवायत को छोड़ चुके, और किसी ने कहा उम्र अभी 4 साल है, बात नहीं सुनी जाएगी। नीली छत के नीचे दुनिया भर को ढूंढने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये सिर्फ अहलुल हदीस थे जिन्होंने कहा हजरत हसन की उम्र भले 4 साल है, लेकिन महबूब ने उन्हें किताबुत तौहीद इब्ने मंदा में ये बात सिखाई और समझाई कि मेरे बेटे, जब तू किरात से फारिग हो जाए, रुकू जाने से पहले, तो तूने जो कुनूत करनी है, ये कुनूत वितर में क्या कहना है, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत। देख लेता हूं ये किससे ली गई है, अहले बैत के, मेरे महबूब के असहाब के, जिसकी उम्र अभी 4 साल की थी। हमने ये नहीं देखा कि क्या है, बयान हुआ है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसके ऊपर यकीन कामिल, इत्कान कामिल, हमने आंखें बंद करके कबूल किया। नहीं यकीन आता तो कौम को जरा एक दफा सुना दो, अल्लाहुम्मा हदिनी व आफिनी व तवल्लनी। ये इनको आखिर तक सारी याद है मेरे दोस्त, ये मोहब्बतों की दलील है, कभी आके देखा कर, कभी सुना कर। और दूसरी तरफ मैंने कई उलमा से भी मिलके देखा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, कुनूत औंदी जे जी, अल्लाहुम्मा इन्ना जी, ये देख के ना जी इन्ना नस्ते दूजे वाली औंदी अहले बैत वाली, वो केड़ी है? मैं कह जी अल्लाहुम्मा हदिनी फी, नहीं मैनू याद नहीं, मैं नहीं पढ़ी। दोस्त नफरता ना कर, मोहब्बता कर। अकीदा एक है, कलमा एक है, रब एक है, रसूल एक है, किबला एक है, काबा एक है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो पैगाम, वो दावत, वो सुन्नत, तौहीद और सुन्नत के ऊपर कायम रहने वाले सहाबा जिंदगियां वक्फ करके, इसीलिए शहादतें पाई थी, इसीलिए जिंदा रहे थे, इसीलिए जिए थे, इसीलिए लिखा था, इसीलिए बोला था, इसीलिए याद करा था, इसीलिए तेरे पाकिस्तान में इस मुल्क के इस सूबू तलक पहुंच के उन्होंने इस हक को पहुंचाया था। और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर वो शहीद है ना, तो जरा कील से डरने वाले, सुई से डरने वाले, गोली से डरने वाले उठ के बातें करें तो अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान के हीरो, आपने मेजर अजीज भट्टी का नाम सुना होगा? उसे कभी किसी कौम के बंदे ने गाली दी हो? मैंने तो नहीं सुना किसी मसलक ने गाली दी हो। क्यों? हमारा कौमी हीरो है। दीगर हीरो, निशाने हैदर लेने वाले लोगों, अगर ये कौम के हीरो हैं, कौम के लिए, उनकी जगह के लिए, वतने अजीज के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लड़े हैं, जामे शहादत कबूल किया है, और तू उनको हीरो मानता है, एक लफ्ज भी बुरा बोलना गवारा नहीं करता, तो मेरे महबूब के जितने यारों ने जामे शहादत हक के लिए, इस्लाम के लिए नोश किया है, वो तेरे भी हीरो हैं, वो मेरे भी हीरो हैं। उनको सलाम अकीदत बनता है, इज्जत व आबरू देनी बनती है, और पलकों को बिछाना बनता है, एहतराम व इकराम बनता है। उनके लिए अपनी नस्लों की तरबियत करना बनता है। तरबियत कर, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। हम फिर से दावत देते हैं कि इन असहाब के मुकाम में फर्क नहीं आएगा। उनको जो मिलना था वो रब ने दे दिया। उनके बयान से, मुस्बत और मनफी इजहार से तेरी मेरी शान में फर्क आ सकता है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। तुमसे कभी भी जज बना के अल्लाह ने ये नहीं पूछना कि वो क्या करते थे, तुम ये बताओ, वो बताओ। अगर उन्होंने कुछ गलत हुआ भी, गलत हुआ भी, तो उनका इज्तिहाद था मेरे दोस्त, उनका इज्तिहाद था।
और मुजतहिदीन इज्तिहाद करें मुखलिसों के, गलती हो भी जाए तो अजर है। और अगर तू कहता है ना जनाब गलती है, तो याद रख आम आदमी उम्मती की कैफियत क्या है, रुफ़िअ अन उम्मती अल खता व निस्यान व मस्तुकरिहु अलैहि। जो काम नहीं करना था कर ले, ये खता होता है। जो करना था भूल जाए, ये निस्यान है। जो भूल के या जानबूझ के भी नहीं करना चाहता था, कुछ जबरदस्ती करवाए, वह मस्तुकरिहु अलैहि, ये तो तेरे मेरे से भी हो जाए तो अल्लाह माफ कर देता है, वो तो फिर मेरे महबूब की मैयतों वाले, और अल्लाह उनसे राजी और रजा के फैसले, व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। लिहाजा हम दावत देते हैं कि कभी ठंडे दिल से सोच, कभी गिरेबान में झांक, कभी हकीकत को देख, कभी इनकी मोहब्बतों कुर्बतों को देख, कभी इनकी अजमतों और इनकी कुर्बानियों को देख। शायद कि उनकी एक कुर्बानी तेरी पूरी जिंदगी पे भारी हो जाए। जिसको कोई नहीं जानता, जिसने नमाजें कभी पाबंदी से नहीं पढ़ी, रोजा नहीं कभी सही रख पाया और ज़कात नहीं दे पाया, वो उठ के उनके बारे में बोले जिन्होंने तंगी के जमाने में सारा कुछ लाके महबूब के कदमों में ढेर कर दिया था, तो ज़ियादती है। जरा सोच, अपना मुस्तकबिल बना, अपनी कब्र बना, अपनी आखरत बना। हम तेरे दुश्मन नहीं खैर खा हैं, इसलिए कि तू भी इंसान है, आदम का बेटा, हवा की बेटी है। तू भी जहन्नम में जाए तो बुरा लगता है, जन्नत में जाए और तू इस तरह से गलत बोले तो तकलीफ होती है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। आ कभी इनसे प्यार करके देख, फिर अपने से हमारा प्यार दे। और अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर भी हम तेरी हिदायत की दुआ तो करते ही रहेंगे कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह इनको मौत से पहले पहले शर्म दे दे, हया दे दे। ये जो बोलते हैं, जल के मरे तो क्या मरा, पता चला है ना कि वो तौहीन रिसालत करने वाला जल के मरा है। ऐसा अंजाम देख के भी कोई ना डरे तो मर्जी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब